हेलो फ्रेंड्स, टू एग्जाम टाइम। चलिए आज पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान। मानव शरीर में तापमान नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर आएगा सी, हाइपोथैलेमस। ठीक है, मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के आंतरिक तापमान, भूख, प्यास आदि को नियंत्रित करती है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संविधान संशोधन विधेयक या अधिनियम के तहत लागू की गई थी? इसका आंसर आएगा बी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम और 122वां संशोधन विधेयक। ठीक है, ये विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लगी थी? ये फ्रांस में लगी थी जीएसटी 1954 में। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में कनाडा देश के मॉडल पर आधारित थी। 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले जीएसटी असम में लगी थी, असम राज्य में। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सा है? कठोर धातु है प्लेटिनम। आंसर आएगा सी। प्लेटिनम सबसे कठोर धातुओं में से एक है, जबकि यदि सामान्य पदार्थ की बात की जाए तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। प्रसिद्ध कवि कालिदास किस गुप्त शासक के राजकवि थे? ये आएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को मुख्य रूप से विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। विक्रमादित्य की उपाधि का मतलब क्या होता है? वीरता का सूर्य। ये समुद्रगुप्त के पुत्र और चंद्रगुप्त प्रथम के पोते चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास की रचनाएं शाकुंतलम, मेघदूत। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है शांतिवन। आंसर आएगा सी। नई दिल्ली में स्थित शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत की गई? ये की गई कैबिनेट मिशन योजना के तहत। आंसर आएगा बी। कैबिनेट मिशन योजना कब आई बताइए? ये आई 24 मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन का गठन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन 24 मार्च 1946 भारत आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। इनका उद्देश्य क्या था? भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ एक समझौते पर पहुंचना, एक संविधान बनाने वाली संस्था भारत की संविधान सभा तैयार करना। ठीक है, भारत में भौगोलिक दृष्टि से किस प्रकार के वन सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं? ये आंसर आएगा बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसे मानसून वन भी कहते हैं। ठीक है, महान सम्राट अशोक का संबंध किस प्राचीन राजवंश से था? ये था मौर्य वंश। आंसर आएगा सी। ठीक है, अशोक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र थे। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? ये इसका आंसर आएगा ए, 876 किलोमीटर। ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में है। अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है पायरोमीटर। आंसर आएगा बी। सूर्य या भट्टी जैसी अत्यंत उच्च तापमान को बिना छुए मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग होता है।
प्रसिद्ध पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये आएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। आंसर आएगा सी। बीबी का मकबरा ऐतिहासिक इमारत कहाँ स्थित है? ये औरंगाबाद में। ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया है, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां दिलराज बानो बेगम की याद में बनवाया था। इसे दक्कन का ताज भी कहते हैं। संकोच नदी किन दो पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों के बीच सीमा निर्धारण करती है? इसका आंसर आएगा असम और अरुणाचल प्रदेश, बी। संकोच नदी भूटान से निकलकर असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। प्रसिद्ध कवि एवं संगीतकार अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? बताइए, इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका नाम था मोहम्मद हसन। आंसर आएगा बी। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन अमीर खुसरो, ठीक है, इसका नाम था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? ये राजस्थान में लागू हुई। आंसर आएगा सी, नागौर जिले में। दलदली भूमि तथा धान के खेतों में मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ये आंसर आएगा बी, मीथेन। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले विश्व के प्रथम मानव कौन थे? ये यूरी गागरिन। आंसर आएगा बी। सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 यान से अंतरिक्ष की सफल यात्रा की थी। कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है एसिटिलीन। आंसर आएगा ए। कैल्शियम कार्बाइड से निकलने वाली एसिटिलीन गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होती है। प्राकृतिक रूप से एथिलीन हार्मोन जिम्मेदार होता है। एक हॉर्स पावर का मान कितने वाट के बराबर होता है? ये 746 वाट के बराबर होता है। आंसर आएगा सी। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, NTO। आंसर आएगा सी। ल्यूकेमेन निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? इसका आएगा ज्योति फ्लक्स। ल्यूकेमेन किस भौतिक राशि का मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। आंसर बी। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके संक्रमण के कारण होती है? ये कवक के कारण होती है, फंगस। आंसर आएगा सी। यह बीमारी टाइकोफाइटन नामक फंगस के कारण पैरों की त्वचा में संक्रमण से होती है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को CO2। बिना मिट्टी के केवल जल और पोषक तत्व में पौधे उगाने की तकनीक को क्या कहते हैं? यह हाइड्रोपोनिक्स। आंसर आएगा सी, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी संवर्धन विधि है जिसमें मिट्टी के बिना पौधों को केवल जलीय घोल में पोषक तत्व देकर उगाया जा सकता है। अत्यधिक शारीरिक श्रम या व्यायाम के बाद मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव से थकावट होती है? बताइए, इसका आंसर आएगा लैक्टिक अम्ल, सी। जब मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है तो पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिससे थकावट और ऐंठन होती है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? ये आंसर आएगा सी, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। मानव शरीर में किस विटामिन को हार्मोन की संज्ञा दी गई है? इसका आंसर आएगा डी, विटामिन डी।
रॉक सॉल्ट किस धातु का मुख्य अयस्क है? यह है सोडियम। आंसर आएगा बी। जल का सबसे शुद्धतम प्राकृतिक रूप कौन सा माना गया है? वर्षा का जल। ठीक है, आंसर आएगा बी। आवर्त सारणी में हीलियम किस प्रकार की गैस है? हीलियम नोबल गैस है, अक्रिय गैस है। हीलियम He आवर्त सारणी के वर्ग 18 शून्य समूह का तत्व है जो अक्रिय नोबल गैस है। आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका आंसर आएगा बी, लिथियम। दक्षिण भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। आंसर आएगा सी। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय रहे। के रस अपसंस्कृत खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये आएगा बी, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट एक प्रमुख खाद्य संरक्षक है जो बैक्टीरिया और यीस्ट की वृद्धि को रोकता है। मानव शरीर का कौन सा अंग बिना रुके लगातार कार्य करता है और सबसे व्यस्त माना जाता है? इसका आंसर आएगा सी, हृदय। मानव हृदय जन्म से मृत्यु तक बिना रुके लगातार रक्त को पंप करने का कार्य करता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर आगरा की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका आंसर आएगा बी, सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने वर्ष 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था बी, वर्धमान। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था और उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। परिपथ में विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है अमीटर। आंसर आएगा बी। लोहे पर जंग लगने से उसके कुल भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर आएगा बी, भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ऑक्सीजन और नमी पाके। मछलियां श्वसन क्रिया के लिए किस अंग का उपयोग करती हैं? ये करती हैं गलफेफड़े। आंसर आएगा सी। मुगल सम्राट अकबर के बचपन का नाम क्या था? बी, जलाल। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उन्हें बचपन में प्यार से जलाल पुकारा जाता था। भारत में अत्यधिक उत्पादन के कारण किस राज्य को सोयाबीन प्रदेश कहा जाता है? इसका आंसर आएगा सी, मध्य प्रदेश। डुरंडू कप किससे संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल। आंसर आएगा सी। डुरंड कप भारत की सबसे पुरानी और विश्व की तीसरी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक काल में भारत की यात्रा पर आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। बी, आंसर आएगा बी। रजिया सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। उसने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। भारत की पहली मुख्य फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? ये थे दादा साहेब फाल्के। आंसर आएगा बी। धुंडीराज गोविंद फाल्के, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता था। प्रसिद्ध कालजयी उपन्यास वीर एंड पीस के लेखक कौन है? वीर एंड पीस के लेखक कौन है?
इसके लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। ये रूसी लेखक है। आंसर आएगा बी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आंसर आएगा सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ये होती है ठोस या स्टील में। आंसर आएगा सी। अपने उच्च सामर्थ्य और हल्के वजन के कारण किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? मेटल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। आंसर आएगा बी। टाइटेनियम लोहे से हल्की लेकिन उसके बराबर मजबूत होती है तथा इस पर जंग नहीं लगती है, इसीलिए इसे भविष्य का धातु कहते हैं। चंडीगढ़ शहर के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? नेकचंद ने। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।